जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी ने विजय उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। विजय उपाध्याय यहाँ हैं और विवेक गुप्ता इसके पहले जो टीएमसी के विधायक थे वो यहाँ हैं। विवेक गुप्ता जी का टिकट काट के विजय उपाध्याय जी को टिकट दिया गया और दोनों में बारिश हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है। ईद की शुभकामना देने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। दोनों जिनका टिकट कटा है वो भी, जिनको टिकट मिला है वो भी, इन्होंने ज्वाइंटली चुनाव प्रचार शुरू किया है। सबसे पहले विवेक जी, ऐसा रेयर होता है किसी उम्मीदवार, किसी सिटिंग एमएलए का टिकट कट जाए और जिसको नया मिले उसके साथ वो प्रचार की शुरुआत करे, ईद के मौके पर बधाई देने आए, ऐसा रेयर होता है? वैसे क्यों रेयर क्यों होता है? देखिए, एक जिस दिन मुझे टिकट मिला था उस दिन भी इन्हीं को टिकट मिला था और आज जब इनको टिकट मिला है तो मुझे टिकट मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको फर्क नजर आ रहा होगा, आपको फर्क देखना चाह रहे होंगे, बट फर्क है नहीं। हमारे यहाँ मैंने हमेशा कहा है 294 सीट पे कैंडिडेट है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। चेहरा कोई भी हो सकता है, लेबल कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है, कैंडिडेट एक ही है। क्योंकि जो लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तृणमूल परिवार को एक साथ आके लड़ना होगा और यहाँ आपको पूरा तृणमूल, जसीम भाई हैं, विजय जी हैं और विजय के नाम में ही विजय है। अरे दूसरा कैंडिडेट भी जो है उनका भी नाम विजय है। एक विजय को हरना पड़ेगा, ये वाला विजय जीत जाएगा, हम तो इतना ही कह सकते हैं। अच्छा, देखिए, ये उपाध्याय है, उपाध्याय मतलब टीचर जो सबको पढ़ा देंगे। अच्छा विवेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जब चुनाव लड़े थे 2021 का और अब ये जो चुनाव हो रहा है 2026 का, कौन वाला टीएमसी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, चुनाव कभी भी हल्का नहीं होता और हमारे सामने भाजपा जैसी एक बड़ी ताकत है जिसको हराना, हम लोग बार बार हरा चुके हैं, मगर वो हार नहीं मानता, बार बार फिर आ जाता है, फिर इसको हराएंगे। अच्छा, एक बात, आखिरी बात, ये जो इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग विधायकों का टिकट ममता बनर्जी ने काटा है, उसकी क्या वजह है आप देखते हैं? नहीं, वो दल नेत्री है, जो उनको ठीक लगा। मैंने हमेशा कहा है टिकट जीतने वाले कैंडिडेट को दिया जाता है, तो जिसको दीदी को लगा कि ये कैंडिडेट इस बार इस इलेक्शन में इस जगह से ये जीत सकता है, उसी को टिकट दिया जाएगा। वैसे आप दोनों का रिश्ता पहले से कैसा रहा है विजय जी? पारिवारिक। इनके दादाजी हमारे बड़े भाई के हैसियत से मैं और अमर सिंह जाके वहाँ बैठा करते थे। अमर सिंह के तो आप पुराने साथी हैं, मैं देखा हूँ। सिंह हम लोग बैठते थे, जाके पूछिए सनमार्ग में, इनके दादाजी के पास में। उस समय विवेक इतने छोटे से थे। सनमार्ग हिंदी का पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा अखबार है, आपका ही है, विवेक गुप्ता जी का, इनका परिवार चलाता है उसको बहुत लंबे समय से। तो आप विजय जी पहले तो अमर सिंह के साथ सपा में थे, टीएमसी में कब आना हो गया? हम 2010 में जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के टीएमसी में आ गया, क्योंकि ममता बनर्जी के संग में मैं सिंगूर आंदोलन में 2006 में था, उस समय भी आ पाए थे। मैंने अनशन किया था 26 दिन का। उस समय भी मैं आया था, 11, 16, 21 में इनके पास भी आया। विजय जी की आज्ञा हो, अखिलेश जी तो खुद आके दीदी को प्रणाम करके जाते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी भी तृणमूल के साथ ही है बंगाल में। नहीं विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक सिटिंग विधायक का टिकट कटता है तो उस आदमी की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, अपनी एक समर्थक होते हैं, उनकी नाराज़गी, उस कैंडिडेट को साथ जोड़ना, ये एक चैलेंज होता है। मैं ये देख रहा हूँ, तो ये आपका प्रभाव इन पर है, इनका प्रभाव आप पर है, कि दोनों पर ऊपर हाईकमान ममता जी का है? जितना भी कोई चेष्टा कर ले, हम दोनों अलग नहीं होंगे। एक सिक्का का दो पहलू, एक हेड और एक टेल। विवेक टेल है तो हम हेड है, वो हेड है तो हम टेल है। वाह वाह, बहुत अच्छा। हम दोनों ममता बनर्जी के सिपाही हैं। विजय ओझा जी दोनों विजय हैं और ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी इस इलाके में हैं, कहते हैं कि उनकी अच्छी पॉपुलेशन है और हिंदी स्पीकिंग दोनों लोग को विजय उपाध्याय, विजय ओझा, टीएमसी ने विजय उपाध्याय, बीजेपी ने विजय ओझा को दिया। तो आपकी लड़ाई विजय ओझा से है, सीपीएम से है, कांग्रेस से है, ट्रायंगुलर है क्या मामला यहाँ जोड़ा सांको में? देख लीजिए, जोड़ा सांको विधानसभा में 11 वार्ड है, 9 वार्ड टीएमसी के पास है, 2 वार्ड भाजपा के पास है। उनकी लड़ाई सिर्फ 2 वार्ड में है, 9 में तो
ममता बनर्जी ऐसे ही आ गए, 2 वार्ड में लड़े, कोई असुविधा नहीं है। अब रही मार्जिन की बात, कितने मार्जिन से जनता है जनार्दन ममता बनर्जी के प्रार्थी को जिताएगी, समय बताएगा, देख लीजिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी ने अपने सिटिंग विधायक विवेक गुप्ता का टिकट काट के विजय उपाध्याय को दिया और उसके 24 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विजय ओझा को टिकट दिया है। विजय उपाध्याय भी अपने वार्ड से काउंसिलर हैं, विजय ओझा भी अपने वार्ड से काउंसिलर हैं। दोनों लंबे समय से काउंसिलर की राजनीति करते रहे, अब दोनों को विधायक का टिकट मिला। तो विजय जी, पहले तो आपको टिकट मिलने की बधाई। थैंक यू। और ये विजय बनाम विजय की ही लड़ाई है या कांग्रेस सीपीएम भी है यहाँ के विधानसभा? देखिए, लड़ाई ना विजय बनाम विजय की है, लेकिन विजय की जरूर लड़ाई है। वह जो पश्चिम बंगाल के अंदर आज पश्चिम बंगाल की जनता जिस परिवर्तन को लाना चाह रही थी और दीदी जैसा परिवर्तन लाई है, तो ये अब दीदी के विसर्जन की लड़ाई है, ये टीएमसी के विसर्जन की लड़ाई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता को आह्वान किया, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। अभी मैं विजय उपाध्याय जी के को मिलने गया था, तो वो जो विवेक गुप्ता टिकट कटा है वो भी उनके साथ साथ दिख रहे थे। तो इसमें तो कोई राजनीति है, लेकिन टिकट कटा क्यों? एक सिटिंग एमएलए का टिकट क्यों कटा, इसका जवाब तो टीएमसी वाले ही देंगे। दूसरी बात, साथ रहना तो राजनीति में भाई हम थोड़ी नहीं बोलेंगे कि उनका विरोध करो, साथ है तो साथ है, उससे क्या फर्क। विजय उपाध्याय जी है या विवेक गुप्ता जी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, विजय ओझा है। अब लड़ाई जो है पार्टी की लड़ाई है, और पार्टी यहाँ पर एक सुर के अंदर, और यहाँ की जनता को भी यही विश्वास है कि इस बार जो 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें जितने कमल के फूल उस हार में रहेंगे, तो उसमें एक जोड़ा साकू का भी कमल का फूल रहेगा। जोड़ा सांको, वैसे अगर पीछे आप देखिए तो बीजेपी का टीएमसी का अगर 11 काउंसलर यहाँ विधानसभा में 9 टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के, जिसमें एक आप है। वैसे मोटे तौर पर टीएमसी का ये प्रभाव वाला एरिया माना जाता है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि 15 साल के शासन के बाद भी टीएमसी की एक, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते, वो है या अभी दीदी का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, जोड़ा साकू सीट ऐसा सीट है, ये हमेशा से टीएमसी का ऐसा ही रहा है। 2011 का वो दिन याद है जब टीएमसी ने यहाँ पर एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया और उसके बाद उसको हटाना पड़ा। उसके पश्चात फिर 2021 के अंदर प्रत्याशी बदल दिए कि भैया वो गड़बड़ है तो ये लाओ। फिर इस बार फिर प्रत्याशी बदल दिए कि इस बार ये भी गड़बड़ है तो अब इनको लाओ। तो ये तो टीएमसी का अपना मापदंड है, क्या है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ जोड़ा साकू के अंदर लोगों के अंदर विक्षोभ तो है, और सिर्फ जोड़ा साकू ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जो इस बार पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का स्लोगन खूब हर घर घर में, हर एक व्यक्ति के पास, क्योंकि अत्याचार, अनाचार, दुराचार परम सीमा में चला गया है, भ्रष्टाचार कोई माने ही नहीं है। तो इसलिए एक सुर के अंदर ये आवाज़ उठ रही है, इसीलिए अब प्रत्याशी चेंज करे या जो चेंज करे, लेकिन इस बार जोड़ा साकू में कमल खिलेगा। चलिए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत थैंक यू। आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ज़रूर।